अकबर और बीरबल की चतुराई, एक रोचक कथा। भूमिका: मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल की कहानियां चतुराई, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध हैं। ये कहानी भी उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी का एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करती है। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में बड़े बड़े विद्वान, मंत्री और दरबारी उपस्थित थे। अकबर को अपने दरबारियों की बुद्धिमानी परखने में बहुत आनंद आता था, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी पसंद थी। इसलिए वह अक्सर बीरबल की परीक्षा लेते रहते। उस दिन भी अकबर ने बीरबल को परखने का निश्चय किया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य बता सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। यह ऐसा सत्य है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। अकबर ने सोचा कि इस प्रश्न के माध्यम से वह बीरबल को उलझा देंगे, लेकिन बीरबल के उत्तर ने उन्हें चकित कर दिया। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से प्रसन्न तो थे, लेकिन उन्होंने एक और चुनौती देने का सोचा। उन्होंने बीरबल से कहा, अगर तुम मेरी 3 शंकाओं का उत्तर सही सही दे दो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें अपने मंत्री पद से त्यागपत्र देना होगा। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया और बोले, जहांपनाह, आपकी परीक्षा स्वीकार है। अकबर ने पहला सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कौन होते हैं? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख लोग होते हैं। अकबर चौंक गए और बोले, ये तुम कैसे कह सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, पनाह, यदि सभी लोग बुद्धिमान होते तो कभी कोई झगड़ा नहीं होता, कोई धोखा नहीं खाता, कोई गलत निर्णय नहीं लेता, लेकिन मूर्खता हर जगह देखी जाती है। अकबर मुस्कुराए क्योंकि उन्हें बीरबल का उत्तर पसंद आया। फिर अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज क्या होता है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे तेज इंसान का विचार होता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, एक इंसान का शरीर जहां होता है वहां से कहीं और जाने में समय लगता है, लेकिन उसका विचार पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकता है। एक राजा अपने महल में बैठकर भी अपनी कल्पना में दूसरे देश की यात्रा कर सकता है, इसलिए विचार सबसे तेज होते हैं। अकबर बीरबल के तर्क से सहमत हुए और तीसरा सवाल पूछा, ऐसा कौन सा काम है जिसे करने से कोई भी व्यक्ति खुश नहीं होता? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, जब कोई अपनी दौलत किसी और को मुफ्त में देता है तो वह कभी खुश नहीं होता। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी सिद्ध कर दी। मैं तुम्हारी हाजिर जवाबी से बहुत प्रसन्न हूं। ईर्ष्यालु दरबारी और बीरबल की चतुराई। अकबर और बीरबल की मित्रता से कई दरबारी जलते थे। वे चाहते थे कि किसी भी तरह से बीरबल को अपमानित किया जाए या उन्हें राजा की नजरों से गिरा दिया जाए। एक दिन एक दरबारी ने अकबर के कान भरते हुए कहा, जहांपनाह, हम सब जानते हैं कि बीरबल बहुत चतुर हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी यह सिद्ध किया है कि वे भविष्य देख सकते हैं? अकबर को यह सुनकर उत्सुकता हुई। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम ये बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब होगी? बीरबल समझ गए कि दरबारी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, मेरे गणित के अनुसार आपकी मृत्यु मेरी मृत्यु के ठीक 3 दिन बाद होगी। यह सुनते ही अकबर घबरा गए। अगर बीरबल की मृत्यु पहले होगी तो उनकी अपनी मृत्यु भी निकट होगी। उन्होंने तुरंत बीरबल की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने का आदेश दिया और उनके विरोधियों से दूरी बना ली। बीरबल का न्याय। एक दिन 2 व्यापारी अकबर के दरबार में आए। उनमें से एक ने कहा, जहांपनाह, मैंने इस व्यक्ति को एक कीमती हीरा बेचा था, लेकिन अब यह इनकार कर रहा है कि उसने मुझे पैसे दिए हैं। न्याय कीजिए। दूसरा व्यापारी बोला, जहांपनाह, मैंने पैसे दिए थे, लेकिन यह झूठ बोल रहा है। अकबर ने बीरबल से इस मामले को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों से पूछा, तुमने हीरा कहाँ खरीदा था? दूसरे व्यापारी ने जवाब दिया, बाजार में। बीरबल ने पहले व्यापारी से पूछा, तुमने पैसे कब लिए थे? पहले व्यापारी ने जवाब दिया, सूर्यास्त के समय। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, इस मामले को कल तक के लिए टाल दिया जाए, मैं गवाहों से पूछताछ करूंगा। अगले दिन बीरबल ने दूसरे व्यापारी से फिर वही सवाल किया। इस बार वह घबरा गया और जवाब बदल दिया।
बीरबल समझ गए कि वही झूठ बोल रहा है। उन्होंने अकबर से कहा, यह व्यापारी झूठा है। यदि इसने सही में पैसे दिए होते तो इसका उत्तर नहीं बदलता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और सच्चे व्यापारी को उसका पैसा दिलवा दिया। निष्कर्ष, बीरबल की हाजिर जवाबी, चतुराई और न्यायप्रियता के कारण ही वे अकबर के प्रिय मंत्री बने रहे। उन्होंने न केवल अपनी बुद्धिमानी से समस्याओं का हल निकाला, बल्कि अन्याय के खिलाफ भी हमेशा खड़े रहे। उनकी कहानियां आज भी हमें सिखाती हैं कि चतुराई और ईमानदारी से हर कठिनाई को हल किया जा सकता है।